प्रदेश में दलित समाज के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हरियाणा शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन पवन खरखौंदा ने कहा कि प्रदेश भर में लगभग 15,000 दलित युवाओं को लोन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुनाना विधानसभा के गांव-गांव जाकर मेलों का आयोजन किया जाएगा। पवन खरखौंदा चेयरमैन पुनाना विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार रहे नौक्षम चौधरी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चेयरमैन पवन खरखौंदा का मेवात जिले के पुनाना, पिनंगवा इत्यादि शहरों व गांवों में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। चेयरमैन पवन खरखौंदा ने कहा कि मेवात जिले के हिलालपुर गाँव में जननायक ताऊ देवीलाल की 25 सितम्बर को तकरीबन 42 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जननायक ताऊ देवीलाल किसी एक पार्टी के नहीं थे, वह जन जन के हितैषी थे। इसीलिए ऐतिहासिक दिन के अवसर पर मेवात जिले में ऐतिहासिक स्टैचू लगाया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि भाजपा व जजपा का गठबंधन अटूट है। बीजेपी नेत्री नौक्षम चौधरी व पवन खरखौंदा एक साथ बैठकर पत्रकारों से व जनता से बातचीत कर रहे हैं। पुनाना विधानसभा से उम्मीदवार रही बीजेपी नेत्री नौक्षम चौधरी ने कहा कि नीति आयोग के पिछड़े जिलों की सूची में मेवात शामिल है। उन्होंने कहा कि पुनाना विधानसभा में जल्दी ही समुदाय केंद्र, पार्क, स्टेडियम इत्यादि के अलावा बहुत सारी सौगात दी जाएगी। उनका खाका तैयार कर लिया गया है। बहुत जल्दी इन सभी का खुलासा जनता के सामने कर दिया जाएगा। बीजेपी नेत्री नौक्षम चौधरी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार विकास को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मेवात के लिए एक बड़ी सौगात है। इस मार्ग के शुरू होने के बाद इस इलाके में तेजी से तरक्की होगी। नौक्षम चौधरी ने चेयरमैन पवन खरखौंदा का स्वागत करते हुए कहा कि उनका यह कदम सराहनीय है, जिसके तहत दलित युवाओं को सस्ते ब्याज पर लोन स्वरोजगार के लिए जल्दी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार मिलकर लोगों के कल्याण के लिए कदम उठा रहे हैं। पिनंगवा कस्बे के लोगों ने भाजपा नेताओं के सामने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के जल्द निर्माण का मामला भी उठाया। दोनों नेताओं ने पिनंगवा की जनता को भरोसा दिलाया कि जल्दी ही लड़कियों के स्कूल का निर्माण कार्य शिक्षा मंत्री से बातचीत कर कराया जाएगा। आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि एक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण होने जा रहा है, उसके साथ साथ एक पार्क का निर्माण होने जा रहा है और सेल्फ केयर सेंटर्स का जो निर्माण है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दे दिए हैं कि आप पंचायत की जो है ज़मीन देखिए। इसके साथ साथ स्टेडियम जो है, पूरे मेवात ज़िले में स्टेडियम नहीं है, तो हमारी ये गुजारिश रहेगी, मेरे संदीप सिंह जी मंत्री जी से भी बात हुई थी कि पुनाना में इसका एक देख लिया जाए। तो आगे कुछ आने वाले महीनों में कुछ बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका हम अनाउंसमेंट भी करेंगे और जिन पे कार्य चल रहा है। ज़्यादा तो शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर वो है। तो कुछ कोरोना के काल से ऐसा था कि कुछ हमने कैंप लगाने थे, जो काउंसलिंग कैंप्स लगने थे 2 बड़े गाँव, फिर 1-2 बड़े गाँव में हर हफ्ते, उसको किसी वजह से रोक दिया गया था। पर इस नवंबर के बाद वो एक बड़े भारी संख्या में चलेगा काउंसलिंग कैंप जो है शिक्षा के स्तर पर। मेरे बड़े भाई पवन खरखौंदा जी आज मेवात की धरती पर आगमन हुआ है, हम उनका बड़ा इस्तकबाल करते हैं। उनसे बड़े गहरे चर्चा ये रही है कि जैसे कि जो मेवात का दलित है उसको किसी तरीके से मौका दिया जाए कि वो अपना रोज़गार कर लें, क्योंकि जो युवा है मेवात का, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, बेरोज़गार है, तो युवाओं को एक स्थगित रूप से रोज़गार देने के लिए आगे एक मुहिम चलाएंगे, जिसमें मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पवन भाई का, जिन्होंने हमारे साथ सहयोगी बने हैं। और जो भी छोटा एक रोज़गार जिसमें एक लोन दिया जाएगा 1 लाख रुपए का रोज़गार से युवा को, वो अपना कोई भी छोटा मोटा काम शुरुआत करे, इसकी एक भारी मुहिम चलाई जाएगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय दुष्यंत चौटाला जी का और पवन जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। देखिए, अपने डिपार्टमेंट की बात की तो मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि पद का नाम ही जिम्मेवारी है, और हरियाणा सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेवारी दी है उसको हम बखूबी निभा भी रहे हैं। और उसी की कड़ी में आज हम यहाँ मेवात की धरती पे, पुनाना पे आए हैं कि जैसे हमारे डिपार्टमेंट से लोन दिया जाता है किसी काम के लिए, जैसे किसी को छोटी मोटी दुकान करनी है, कुछ करना है, तो 1 लाख तक का लोन दिया जाता है वो एससी शेड्यूल कास्ट को। तो वो हर गांव में हम कैंप लगाएंगे बहन जी के आशीर्वाद से, इनके सहयोग और साथ से। और क्योंकि गठबंधन की सरकार है और आगे भी मैं ये तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और शायद बहन जी का भी आशीर्वाद आप लोगों पे का हो इन पे, और हमारे पे तो है इनका आशीर्वाद, तो शायद हम दोनों विधानसभा में भी आगे पहुंचेंगे और आपकी आवाज़ को मजबूती से ऐसे ही उठाते रहेंगे।
देखिए, वो तो मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, और वो जब चाहेंगे, केंद्रीय नेतृत्व जब चाहेगा, वो मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। एक जेजेपी के कोटे से मंत्री बनेंगे और एक भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। और मैं समझता हूँ कि शायद ही जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। देखिए, इस वर्ष हम 15,000 लोगों को हरियाणा में ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो ये मान के चले कि हर जिले से 500-700 युवाओं को जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, जो इस चीज़ के योग्यता रखते हैं, ये जो अपने फार्मों की प्रक्रिया जो कंप्लीट करते हैं, उनको हम लोन देंगे हर जिले से कम 500 व्यक्तियों को। देखिए, सबसे पहले मैं मेवात की धरती को नमन करता हूं, क्योंकि मेवात की धरती चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि रही है। और मैं मानता हूं कि जो उनके अधूरे सपने हैं, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी उसको पूरा करने के लिए आश्वस्त भी हैं। लोगों के प्रति उनकी श्रद्धा और एक विश्वास भी है कि हाँ, उनके जो अधूरे सपने हैं उनको जरूर पूरा करेंगे।